Hello guys. So the last but not least point, and it is very important point and topic of the chapter, that is coordination. आई थिंक विदाउट कोऑर्डिनेशन तो आप मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। आप कितने भी प्लान्स बना लीजिए, कैसे भी ऑर्गेनाइज कीजिए, आपके पास बहुत अच्छी स्टाफिंग हो, आप डायरेक्टिंग करना जानते हो, आप कंट्रोलिंग कर पाते हो, या ये सब कुछ आप नहीं कर पाते हैं जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जब आप क्या करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ को अरेंज करते हैं इन अ सीक्वेंस, है ना, और ये अरेंजमेंट हर एक स्टेप पर और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है कि आप दो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको दोनों को असाइन किया गया है किसी वर्क के लिए, तो वो अपने स्किल्स को शेयर करें, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करें, वो दोनों एक टीम बन के काम करने को तैयार हों, तब आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मीन्स कोऑर्डिनेशन इज़ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स को ऑर्डरली अरेंज करने का नाम ही कोऑर्डिनेशन है। टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, जिससे काम एक होता हुआ नज़र आए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअलिज्म आ गया। इंडिविजुअलिज्म आ जाता है तब जो है वो सेपरेशन दिखाई देता है, और एम्प्लॉयज़ भी अपने एक ईगो में ये कहता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। नहीं, एक टीम ने काम किया है। एक टीम ही एक जो प्री डिफाइंड या प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकती है। कोई एक सिंगल पर्सन या कोई एक छोटा ग्रुप नहीं कर सकता, उसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रही होती है, तो उनका एक कंबाइन वर्क कहा जाता है ना। मतलब कि सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाना चाहिए और वो काम आगे बढ़ना चाहिए, तब आप कोऑर्डिनेशन कहते हैं कि कोऑर्डिनेट किया, को साथ में ऑर्डिनेट करना, चलाया जाना, ठीक है। एक्शन टू अचीव कॉमन गोल्स, तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यस, छोटे से छोटा लेवल, अगर पियोन भी काम कर रहे हैं तो आपके जो ऑफिस है उसमें 5 पियोन हैं, 10 पियोन हैं, तो उनमें भी एक कोऑर्डिनेशन होगा। आपको उसको सेट करना पड़ेगा। ये खुद से ही होता है एक तो बाय नेचर, और दूसरा नहीं है तो आपको उनको ट्रेन करना होता है। वैसे वो उनको सिखाया जाना होता है कि वो कोऑर्डिनेट करें, काम को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, तभी एक मैनेजमेंट फ्रूटफुल हो पाता है, राइट। तो कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सबके लिए ही ज़रूरी है। इट इज़ कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए ही उसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। एसेंस का मतलब है द बेस्ट और द मोस्ट क्वालिटी ऑफ द थिंग, सारसत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, एसेंस है मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेशन के बिना आप नहीं सोच सकते। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता है। मैनेजमेंट तभी पॉसिबल होता है, मैनेजर तभी अपना वर्क कर पाते हैं जब वो कोऑर्डिनेट करें। पहली चीज़ है, जैसे कि अगर हम लेवल्स को देखें तो ऑनर अगर अलग है तो ऑनर का टॉप लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन, टॉप लेवल का मिडिल लेवल से कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल का लोअर लेवल से कोऑर्डिनेशन, और टॉप का लोअर लेवल से डायरेक्ट भी हो सकता है, मिडिल का दोनों तरफ होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। मीन्स इन तीनों लेवल पे अगर साथ में कोऑर्डिनेशन चल रहा है तभी जो है वो एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट लाने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। मतलब आप कोऑर्डिनेशन को एक सीमेंट कह सकते हो जो सभी फंक्शंस और सभी जो प्रोसेसेस हैं, सभी पॉलिसीज़ हैं, उनके बीच में लगा हुआ है ना। मैनेजर का एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉय जो
हेड्स हैं उनके साथ, और हेड्स का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, एम्प्लॉयज़ का अपने आपस में जो ग्रुप है उसमें, और फिर नीचे वर्कर्स के साथ, सभी के साथ स्टेप टू स्टेप, मीन्स ईच एंड एवरीथिंग कोऑर्डिनेट होती है। ठीक है, मतलब कि कई बार हम ये भी कह देते हैं कि मशीनरी से भी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि अगर आप उससे भी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, उसके साथ मिलकर ही काम नहीं कर रहे हो, तो वो ख़राब हो जाएगी या वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपका रॉ मटेरियल ख़राब हो सकता है। तो एक कोऑर्डिनेशन है सभी चीज़ों में। आप नेचर में देखिए, नेचर में सब में कोऑर्डिनेशन है, तभी जो है जाकर कोई भी रिज़ल्ट बन पाता है ना। एक बारिश की बूंद भी वैसे ही नहीं बन जाती है, उसमें भी सबका कोऑर्डिनेशन होता है, तब रेनफॉल हो पाती है, राइट। एक फ्लावर वैसे ही नहीं खिल जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होता है, तब जाकर वो एक फ्लावर बन पाता है। तो यहाँ पर भी अगर हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है तो कोऑर्डिनेशन सबसे छोटे से शुरू करते हुए ऊपर तक, और ऊपर से शुरू करते हुए सबसे छोटे एम्प्लॉय मीन्स लास्ट एम्प्लॉय तक का कोऑर्डिनेशन साथ में चाहिए होता है, तभी आप जो हैं वो मैनेजमेंट को सक्सेसफुल देख पाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस इसलिए कहा जाता है ना। एसेंस है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, राइट। एक सीमेंट है कोऑर्डिनेशन, राइट। नेक्स्ट टाइम पे इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।